हेलो फ्यूचर टॉपर्स। हाफ ईयरली के मार्क्स देख के मिल गया है डिप्रेशन एंड अब चाहते हैं मार्क्स एंड लाइफ दोनों में एलिवेशन। तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। ये भविष्य बैच का टारगेट ही है एवरेज स्टूडेंट को उसके बेस्ट वर्जन पे लेके आना। मैंने एक चीज नोटिस करी है, एवरेज स्टूडेंट कोचिंग पे जब तक क्वेश्चन या टॉपिक समझ पाता है तब तक कोचिंग पे न्यू टॉपिक चालू हो जाता है और वो अपने डाउट कभी क्लियर ही नहीं कर पाता। घर जाकर रेफरेंस बुक उठाता है तो उसे समझ ही नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये बैच में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाएगा ताकि चैप्टर के सारे टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो पाए। बोर्ड्स में अब ज़्यादा टाइम नहीं है एंड अच्छा स्कोर करना है तो भविष्य बैच को सीरियसली फॉलो करें। ये आपको गारंटी हेल्प करेगा। तो चलो चलते हैं आपको फ्यूचर टॉपर बनाने की तरफ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड्स में हर साल इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह हम लोगों को पहले कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। पहली चीज़ जिसका हमको ध्यान रखना है वो ये है कि चाहे कोई भी क्वेश्चन हो हमें उसका डायग्राम जरूर बनाना है। ठीक है, डायग्राम हमको जरूर बनाना है। सेकेंड पॉइंट, हम लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझना है। तो मान लेते हैं जैसे ये एक बिल्डिंग है, ये क्या है, एक बिल्डिंग है और इसके टॉप पे एक आपका दोस्त खड़ा हुआ है और रोड पे कुछ दूरी पर यहाँ पर आप खड़े हुए हो और यहाँ पर कौन है, आपका दोस्त। तो यहाँ से आपको ये आप हो, ठीक है। यहाँ से आप अपने दोस्त को देख रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको अपनी हेड की पोजीशन को ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब अपन ऊपर देखते हैं हेड की पोजीशन को ऊपर करके तो जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। मान लीजिए ये एक और बिल्डिंग है, ये आपका घर है, इसके टॉप पे आप खड़े हैं। थोड़ी दूरी पे एक और बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप पे आपका दोस्त खड़ा है। यहाँ पे कौन है, आपका फ्रेंड है। और आप कहाँ पर हैं, यहाँ पर। तो अब फ्रेंड को देखने के लिए आपको नीचे देखना पड़ेगा। तो आप जब नीचे देखेंगे तो जो एंगल हॉरिजॉन्टल से, ये लाइन जो है ना ये ऊपर बनी है, इसी को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बनेगा उसको हम थीटा बोलेंगे, मगर इस बार हम नीचे देख रहे हैं तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो वो कहलाएगा एलिवेशन, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर याद करना है तो जब भी अपन डिप्रेस्ड होते हैं किसी भी बिल्डिंग के ऊपर, अगर हम लोग बैठे हो और हम डिप्रेस्ड फील करें तो हमेशा कहाँ देखेंगे, नीचे की तरफ। तो इससे आप याद रख सकते हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या है, नीचे की तरफ देखना। अब इसके बाद सेकेंड कंसेप्ट जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पर क्या होगा, एक 90 डिग्री होगा। ये क्या है, 90 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ठीक है, अब अपन यहाँ से एक एंगल कंसिडर करके चल रहे हैं। कहाँ से एंगल कंसिडर कर रहे हैं, इस तरफ से। तो अब जब यहाँ का एंगल कंसिडर किया जाएगा तो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। अब जो साइड बची वो क्या कहलाएगा, बेस। तो आपको ये हमेशा याद रखना है 90 डिग्री के सामने होता है हमारा हाइपोटेनस, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, जो साइड बची वो बेस। अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं। ये वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री यहाँ पर है, 90 डिग्री के सामने ये साइड, ये क्या बन गई आपकी, हाइपोटेनस। अगर हम एंगल यहाँ से कंसिडर करेंगे तो मैंने क्या बताया था, एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पर, जो बचा वो क्या हो गया, बेस। तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने आपका क्या है, हाइपोटेनस, एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। अब इससे रिलेटेड आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी पढ़ा होगा,
साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, और टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। हम लोगों को ये तीन चीज़ें इस चैप्टर में काम आने वाली हैं, ये तीन चीज़ें, ठीक है। तो हमको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये भी हमको इस पेपर में काम आएगी। साइन कॉस टेन, ये तीन की वैल्यू ज़्यादा काम आएगी, जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री काम नहीं आएगी। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, साइन कॉस टेन की 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यही वैल्यूज आपको काम आने वाली हैं। तो चलते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बिल्डिंग इज 30 मीटर हाई। तो अपन एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। एक बिल्डिंग हो गई, ये क्या है 30 मीटर, इसकी क्या है 30 मीटर इसकी हाइट है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, मतलब टॉप से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो ऐसा बोला गया है कि, एक सेकंड में डायग्राम फिर से बनाता हूं। एक बिल्डिंग है, उससे 30 मीटर दूरी पे उसका फुट है, ठीक है। तो फुट से 30 मीटर दूरी पे यहाँ पे एक इंसान है। यहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं इस बिल्डिंग के टॉप का। कहाँ से देख रहे हैं, इस पॉइंट से। तो यहाँ से एंगल बनेगा थीटा। बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, बिल्डिंग की हाइट थी 30 मीटर। अब ट्राइंगल को नाम दे दो ए बी सी, बी पे बन गया 90 डिग्री। तो अपन ने क्या पढ़ा था, 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस। तो अब एक बात बताओ, किसके बारे में मेंशन किया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, देखो हमारे पास तीन चीजें हैं, साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा पी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। अब हमको P और B दिया है, तो P और B इसमें तो आता नहीं है, इसमें भी नहीं आता, इसमें आता है, तो हम टेन थीटा लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है AB, बेस क्या है BC, टेन थीटा एंगल तो निकालना है। तो इस बार AB की लंबाई कितनी है 30, बेस की 30, टेन थीटा इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर 10 होता है तो हमको यहाँ पर भी ये सोचना है कि ऐसी 10 की क्या वैल्यू होगी जिसपे 1 आ जाए, मतलब थीटा की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिससे 1 आता हो। तो हम 10 के टर्म्स में ही चेंज करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू 10 45 डिग्री। अब कट मत कर देना, डायरेक्ट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लिख देना, आपका ये फर्स्ट आंसर हो गया। आई होप इतना समझ में आया हो। प्रैक्टिस शीट जो दी होगी उसमें आपको एंगल फाइंड करने के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो चिंता मत करो, आपका हार्ड आउट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोल इज 8 मीटर हाई। तो इस बार क्या है, पोल जो है इसकी हाइट कितनी है 8 मीटर, ठीक है। लेडर इज कैप्ड सच दैट इट टचेस द टॉप ऑफ द पोल। एक लेडर लगाई गई है, पोल से एक लेडर लगाई गई है कि इसका टॉप को टच कर रहा है, एंड मेक्स एन एंगल थीटा। अब ये ऐसे मान लो एक लेडर लगी है और ये एंगल क्या बना रहा है थीटा, ये एंगल यहाँ पे बना रहा है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। द लेंथ ऑफ द लेडर इज, यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है, देखो लेंथ ऑफ द लेडर लिखा है ना क्वेश्चन में, ये लिखा है द लेंथ ऑफ द लेडर इज 16 मीटर। तो जो टिका है ऐसे आड़े में उसी को लेडर बोलेंगे। तो लेंथ ऑफ द लेडर कितनी हो गई 16। नाम दे दो ए बी सी, एंगल थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने है हाइपोटेनस, एंगल के सामने है परपेंडिकुलर, नीचे बेस। अब देखो इस बार तुम्हें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस दिया है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू दी है ना, तो इसमें किसका रिलेशन लगता है साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या करेंगे, एंगल तो दिया नहीं है तो साइन थीटा ही लिखेंगे। परपेंडिकुलर का क्या माना है, ए बी। हाइपोटेनस को क्या माना है, ए सी। साइन थीटा, ए बी की दूरी कितनी है 8 और ए सी कितना है 16। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया। अब बताओ ऐसी कौन सी साइन की थीटा की वैल्यू होगी जिस पर 1/2 आता हो। तो साइन थीटा हम 1/2 को साइन के टर्म्स में ही चेंज करेंगे, तो साइन 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए आएगा, अगर आएगा पेपर में तो 1 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से क्वेश्चन बदल गया है। देखो इस क्वेश्चन में तो मैं एंगल दिया हुआ है, हाइट पूछ हुई है। अभी तक 2 साइड दे रहे थे, एंगल पूछ रहे थे। अब इस बार एक साइड दी है, एक एंगल दिया है और तीसरी साइड दूसरी साइड पूछी है। तो क्वेश्चन का पहले डायग्राम बनाएंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब जो टावर है और हम जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन उसका देख रहे हैं टॉप का, फुट से उसकी दूरी कितनी है 30 मीटर। ये लिखा है ना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो हम 30 मीटर की दूरी से टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो यहाँ से टावर के टॉप को देखेंगे और एंगल क्या बना रहे हैं 30 डिग्री। अब हमको ये पता नहीं है, क्या नहीं पता, इसका हाइट नहीं पता है इस बार। तो अपन वापस से नाम देंगे ए बी सी। ट्राइंगल में 90 डिग्री जरूर बना के आना। 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और नीचे क्या होगा बेस। अब बताओ मुझे क्या क्या दिया है। इस बार तुम लोगों को एंगल दिया है, बेस दिया है, हाइट पूछा है। तो हाइट क्या है, हाइट है परपेंडिकुलर। तो ऐसी कौन सी चीज है साइन कॉस टेन में से साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है पी अपॉन एच, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी। अब हमको बेस दिया है तो ये वाली चीज तो कट गई, बेस इन दोनों में आ रहा है तो बेस दिया हुआ है। हाइट निकालनी है मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर तो सिर्फ इसमें आता है तो इसलिए ये भी नहीं लेंगे। परपेंडिकुलर बेस ये दोनों में आ रहा है इसलिए ये वाली चीज लेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इसी में है। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे उसके बाद टेन थीटा। कितना है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब टेन वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है बी सी। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ए बी कितना है एच, बेस कितना है 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर 30 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई करने, तो कितना हो जाएगा 30√3। एच की वैल्यू आ गई। अब रूट में नीचे आ रही है तो हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करेंगे, रूट से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 30√3 अपॉन में 3। ये हो गया, क्योंकि 30 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 30√3 आएगा और √3 का √3 से करोगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 से 30 को हम काट देंगे, 10 आ गया तो 10√3। अब आपको एक चीज का और ध्यान देना है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तब √3 की वैल्यू क्या है 1.732। हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी 17.32 मीटर। तो हमारी हाइट आ गई टावर की हाइट कितनी है 17.32 मीटर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ टावर स्टैंड्स 20 मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट, 20 मीटर अवे फ्रॉम अ पॉइंट। वापस से वही टाइप का क्वेश्चन है। एक टावर है जो कि 20 मीटर दूरी पे
खड़ा हुआ है एक पॉइंट से, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो फाइंड किया गया वो कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो वापस से आपको हाइट निकालनी है। तो 90 डिग्री के सामने हमारा हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बाकी बचा हुआ बेस। वापस से परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन निकल रहा है, तो क्या लगाएंगे, ट्राइंगल को नाम दे दो ए बी सी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड 60 डिग्री इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है बी सी। टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। ए बी नहीं पता, एच है, बेस कितना है 20। अब 20√3 इक्वल टू एच आ गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ रही है 20√3 मीटर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20√3 की वैल्यू अभी बताई थी ना 1.732 होती है। अगर मल्टीप्लाई डेसिमल में दिक्कत आता है तो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1732 मतलब 1.732 का मल्टीप्लाई हमको करना है 20 से, तो हम लिखेंगे 1732, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 4 6 14 3, अभी आ गया। और एक जीरो जो मैंने नहीं लगाया था वो लग जाएगा। अब एक बात बताओ, ये डेसिमल राइट साइड, राइट कौन सी होती है, ये होती है लेफ्ट, ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। राइट साइड से डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 1 2 3, टोटल 3 नंबर के बाद। तो आंसर में भी डेसिमल 1 2 3 यहाँ लग जाएगा, राइट साइड से काउंट करना होता है। आंसर कितना हो जाएगा 34.640 या फिर 34.64 मीटर्स। ये हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब क्वेश्चन हल्का सा चेंज है। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मान लेते हैं ये आपकी एक काइट है, ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड उड़ रही है। तो कितनी ऊपर उड़ रही है ये, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग, अब एक बार बताओ, पतंग उड़ा रहे होगे तो इसका एक धागा बंधा होगा, डोरी ऐसी होती है ना। द स्ट्रिंग क्या लिखा है, द स्ट्रिंग इज टाइड ऑन द ग्राउंड, मतलब हमने इसको ग्राउंड पे बांध दिया है। अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग की, धागा जो है उसकी लंबाई बताओ, आपसे ये पूछा। क्योंकि पतंग जब उड़ाते हैं, ये मान लो पतंग है, उसका धागा ऐसे ही तो रहता है ना, तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमको यही करना है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। तो अभी एक बार बताओ, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने है हाइपोटेनस, एंगल के सामने है परपेंडिकुलर, नीचे बेस। अब तुम्हें इस बार परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस पूछा है, इन दोनों का रिलेशन चाहिए। तो हम यूज करेंगे साइन थीटा का। ट्राइंगल को नाम दे दो ए बी सी। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अपन एंगल कितना दिया है, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका क्या है ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ए बी कितना 60, ए सी कितना नहीं पता, इसको x मान लें, क्योंकि अननोन है तो x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3x क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, इसका इससे इसका इससे, 60 × 2, तो x की वैल्यू, √3x की वैल्यू 120, x की वैल्यू आ गई 120 अपॉन √3। जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो √3 और √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 120√3, नीचे आ जाएगा 3। अब इसको लिख देंगे हम लोग सॉल्व करके 40√3। अब
40 इंटू 1.732 कर देना, आपका फाइनल आंसर जो भी आए वो लिख देना, वरना यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा आप पूरा सॉल्व करो, 40 इंटू 1.732 जो भी आए आपकी वैल्यू वो लिखें, जैसे 69.28 मीटर आ जाएगा, तो वो लिख देना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर अबव द ग्राउंड। उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब जो है काइट वापस से उड़ रही है, कितनी हाइट पे उड़ रही है, हाइट उड़ रही है 100 मीटर अबव द ग्राउंड। ऊंचाई तो ऐसे ही नापते हैं ना। द स्ट्रिंग इज टाइड ऑन द ग्राउंड। अब इसकी डोरी जो है वो वापस से बांध दी गई है ग्राउंड पे, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये हमको वापस से निकालनी है, इसको मानेंगे x। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, रिमेनिंग बेस। ट्राइंगल को नाम दिया ए बी सी। अब लिख देंगे एंड ट्राइंगल ए बी सी। साइन 30 डिग्री लगाएंगे, क्यों, हमको परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस निकालना है, तो साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ए बी कितना है 100, ए सी कितना है नहीं पता, उसको x मान लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x, और ये कितना हो गया 2 इंटू 100। x की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो गया 200 मीटर। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक सर्कट आर्टिस्ट है 50 मीटर लॉन्ग रोप जिसको उन्होंने पोल से जोड़ दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पोल। पोल के टॉप से एक रोप ली है जिसको जमीन से ऐसे बांध दिया गया है, ठीक है, और जमीन से ऐसे बांध दिया गया है, और वो एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। अब है ना, देखो ये तुम्हारा क्या है, ये रोप है। रोप की लंबाई कितनी बोली है उन्होंने क्वेश्चन में, देखो रोप लिखा है 50 मीटर लॉन्ग रोप, तो ये लंबाई हो गई 50 मीटर। क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल की हमको हाइट निकालनी है, तो उसको h मान लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है, h निकालना है। अब हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये क्या है हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या लगाएंगे, पहले ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या लगाएंगे साइन। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसमें क्या है एंगल के सामने वाला, तो वो क्या है ए बी, और हाइपोटेनस क्या होती है 90 डिग्री के सामने वाली। 90 डिग्री के सामने क्या है ए सी, तो हाफ ए बी की वैल्यू नहीं पता, h मानी है, ए सी की वैल्यू 50। सॉल्व कर देते हैं, 50/2 इक्वल टू h, h आ गया 25 मीटर, तो पोल की हाइट कितनी हो गई 25 मीटर। टॉपिक खत्म, ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में, एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको इलेक्ट्रिक फॉल्ट को सही करना है, फॉल्ट को, जो कि 4 मीटर ऊंचे पोल पे है। तो एक पोल है जिसकी लंबाई कितनी है, पोल की लंबाई है 4 मीटर, ठीक है। अब है ना इसमें कोई खराबी आ गई है, तो उसमें लिखा है देखो, he needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole, ये लिखा है। तो खराबी यहाँ कहीं आई है, तो उसको यहाँ तक पहुँचना है। तो ऊपर से ये दूरी तुम्हें कितनी दी हुई है 1.3 मीटर दी हुई है, क्वेश्चन में लिखा है। तो उसको लेडर से कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक। तो वो लेडर कहाँ लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ठीक है, और ऐसा।
अब एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब पहले तो ये पता करना है, ऊपर से 1.3 मीटर है तो ये दूरी जमीन से कितनी दूरी होगी, तो कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट है 4, ऊपर की दूरी 1.3, इसको माइनस कर देंगे तो नीचे की हाइट आ जाएगी जो कि आएगी 2.7 मीटर। तो ये कितना आ गया 2.7 मीटर। अब बोला गया है लेडर की लेंथ कितनी है ये बताओ। तो इन शॉर्ट तो में हाइपोटेनस पूछा गया है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ट्राइंगल को वही नाम दे दो ए बी सी। वापस से इन ट्राइंगल ए बी सी, हमको देखो हाइट दी हुई है ना पोल की, तो ये हो गई और हाइपोटेनस पूछा है तो क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है ए बी और हाइपोटेनस कितना है ए सी। ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ए बी हमको पता है क्या, ए बी कितना है 2.7, ए सी कितना है नहीं पता, ए सी को x मान लेते हैं, ए सी को क्या मान लेते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √3x 2.7 इंटू 2x कितना आ गया 5.4, √3 आ जाएगा नीचे, √3 को रेशनलाइज कर देंगे तो हो जाएगा 5.4 √3 और नीचे आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8 √3 आएगा। अब 1.8 और 1.732 का आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा 3.11 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये हमारा लेटर की लेंथ हो गई, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसके लिए एक कंसेप्ट समझो पहले। एक ट्री होगा, मान लो एक बड़ा सा ट्री है, ये क्या है ट्री, ड्राइंग बहुत बेकार बनी है, ठीक है। अब ये ट्री कितना है, मान लो 100 मीटर है, इसी वजह से ये ट्री ब्रेक हो गया, इसी वजह से ये ट्री क्या हो गया ब्रेक हो गया। तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है, ट्री ऐसा है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना वो ऐसे गिर गया, ऐसे। तो ये मान लो 25 मीटर, तो ये कितना होगा, ये होगा 75 मीटर, ठीक है। तो किसी वजह से ट्री का ऐसा ब्रेक होना। अब इसको डायग्राम में कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। एक ट्री है जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर, मान लो ये ट्री है, इसकी हाइट है 18 मीटर, ये हवा की वजह से ब्रेक हो गया, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से क्या हो गया ब्रेक हो गया। तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये हो गया x, नीचे का हिस्सा कितना हो जाएगा 18 माइनस x, क्योंकि 18 मीटर क्या था, ये तो इसकी पूरी लंबाई थी, 18 मीटर इसी की पूरी लंबाई थी ना। तो अब क्या करेंगे, ट्री ब्रेक हो गया तो ये ऊपर का जो हिस्सा है वो नीचे गिर जाएगा, तो x कहाँ आ गया यहाँ पर, और एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब इसी को डायग्राम के बेसिस पे समझे तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा कि ये ट्री का ब्रोकन पार्ट है क्योंकि 18 माइनस x है, और जो ट्री का ऊपर का पार्ट था वो नीचे गिर गया है तो ये x हो गया है, और ये कितना हो गया है 30 डिग्री। अब तुमसे क्या पूछा गया है, एट वॉट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन, मतलब तुम्हें ट्री ये निकालना है 18 माइनस एक्स की वैल्यू, ये पूछा गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो एक बार बताओ अब क्या करोगे, इसमें पहले क्या लगाएं जिससे वैल्यू आ सके। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, ये देखो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस दिया है, इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है, हम इसको ही लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी लिख देते हैं, साइन 30 डिग्री लगाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा 18 माइनस एक्स, हाइपोटेनस हो जाएगा x। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है, साइन 30 डिग्री 18 माइनस एक्स अपॉन में x, तो साइन 30 डिग्री आएगा 1/2 18 माइनस एक्स अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x, 2 का मल्टीप्लाई 18 माइनस x से x 36 और माइनस 2x,
तो 2x उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 36। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 12 मीटर। मगर आंसर निकाल के खुश मत होना। क्वेश्चन में पूछा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन। तुमने x जो निकाला वो तो ये निकाला जो ऊपर का हिस्सा टूटा है। जमीन से कितनी ऊंचाई से ट्री ब्रेक हुआ है हमसे ये पूछा है। हमसे ए बी पूछा हुआ है। तो ए बी क्या है? 18 माइनस एक्स। तो 18 माइनस 12 6 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो भावनाओं में बह के खुश मत रहना कि आंसर आ गया। हमारा फाइनल आंसर ये है। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व करना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा टफ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन क्या है? एक ट्री है 20 मीटर हाई। एक 20 मीटर हाई एक ट्री है। कितना है? 20 मीटर। इज ब्रोकन बाय द विंड। वापस से वही हुआ, ब्रोक हो गया है, ब्रोकन हो गया है विंड से। ऊपर एक्स है, नीचे ये लंबाई कितनी हो गई? 20 माइनस एक्स। तो ये हिस्सा कहाँ आ गया? इधर। ये हो गया एक्स। एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। और कुछ तो दिया नहीं, तो ए बी सी ये हो गया। तो वापस से हमारा डायग्राम कैसा दिखेगा? ऐसे। तो ये कितना हो गया? 20 माइनस एक्स। ये हो गया एक्स, ये हो गया 60 डिग्री। ट्राइंगल का नाम ए बी और सी। अब हमको सॉल्व करना है। वापस से परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है एंगल के सामने वाला 20 माइनस एक्स। और हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला, तो x। और सॉल्व करते हैं। √3/2 ये हो गया 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई √3x और ये हो जाएगा 2 इंटू 20 माइनस एक्स। तो √3x 2 इंटू 20 कितना होता है? 40 माइनस 2x। तो इसको इधर भेज देते हैं। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 40। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 प्लस 2 इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 40 अपॉन 2 प्लस √3 मैंने नीचे भेज दिया। अब रूट आ रहा है तो रेशनलाइज करेंगे। 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। याद है ना, यहाँ पर जो भी साइन होता है वो रेशनलाइज में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 40 ब्रैकेट में 2 माइनस √3 और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 40 इंटू 2 80 और 40 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 80 आया। 40 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो माइनस 40 √3 आ गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3। तो कितना आ रहा है? 80 माइनस 40 √3 अपॉन में 1। इसको सॉल्व करोगे 80 माइनस 40 इंटू 1.732 करके, तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगी 10.72 मीटर। ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 10.72 मीटर। मगर हमसे क्या पूछा हुआ है? हमको हाइट निकालनी है नीचे से। तो नीचे से हाइट क्या है? ए बी। तो क्या है? 20 माइनस एक्स। तो 20 एक्स की वैल्यू 10.72। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 9.28 मीटर। तो हमारा फाइनल आंसर ये है। जो 10.72 मीटर आया था वो तो ट्री का ऊपर की हाइट आई थी, मगर हमसे पूछा है क्वेश्चन में ट्री कहाँ से ब्रेक हुआ है। तो क्या लिखोगे? 9.28 मीटर हाइट से ट्री ब्रेक हुआ है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A tree is broken such that its top touches the ground at an angle of 30 डिग्री। तो वापस से वही लॉजिक आया। एक ट्री है, वापस से ब्रेक हुआ, इसका टॉप जो है जमीन को टच कर रहा है, एंगल बना रहा है 30 डिग्री। बट इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। अब इस बार हाइट ऑफ द ट्री पूरी नहीं दी, क्या दे दिया? 30 मीटर अवे फ्रॉम द फ्रूट। तो ऊपर का जो हिस्सा पेड़ का गिरा है ना, वो कहाँ पर गिरा है? 30 मीटर दूर पे जाके गिरा है। तो यहाँ पर ट्री का फुट था, यहाँ पर इसका क्या आ गया? टॉप। तो अपन क्या करते हैं, इस बार हाइट तो पता नहीं है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको y। अब y मानेंगे तो हमारा डायग्राम फिर वापस से कैसा दिखेगा?
कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दूरी हो गई 30 मीटर, a b c नाम दे दो। अब देखो हमको, अब ये दोनों चीजें गायब है तो हमको बारी बारी निकालना है। ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री पूछा है, तो ओरिजिनल हाइट निकालने के लिए तो हमको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए x प्लस वाई चाहिए। ओरिजिनल हाइट ट्री की, ओरिजिनल हाइट क्या है? ओरिजिनल हाइट ट्री की x प्लस वाई तो है, ये देखो डायग्राम में, ये देखो ये असली हाइट थी ना, तो निकालने के लिए x और y दोनों निकालना पड़ेगा। तो ओरिजिनल हाइट कैसे निकालें? अब ये बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो पहले tan 30 डिग्री लगा देते हैं। tan 30 डिग्री x अपॉन 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 30√3, रेशनलाइज कर दो, कितना आ गया? 30√3 अपॉन में 3, और सॉल्व करोगे 10√3 आ गया। 10√3 आ गया। अभी चाहो तो इतना छोड़ दो, इसको आगे सॉल्व नहीं करते, और तुम्हारा मन करे तो 10 इंटू 1.732, ये हो जाएगा 17.32 मीटर। ये तो x आया है, अभी y भी तो निकालना है। अब तुम्हें क्या हुआ, ये तो पता चल गया, तो परपेंडिकुलर पता चल गया है, हाइपोटेनस लगा लें, या फिर तुम कॉस भी लगा सकते थे, बेस दिया था उससे भी हाइपोटेनस निकाल सकते थे, पर मैं साइन लगा रहा हूँ कि उसकी वैल्यू लगाना इजी पड़ेगा। तो साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा कितना आया है? 10√3, कितना आया? 10√3, और ये तो हमको हाइपोटेनस तो दिया ही नहीं है। y साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 10√3 y। अब समझ में आया मैंने ये क्यों लिया था? क्योंकि देखो सॉल्व करना कितना इजी हो गया। y की वैल्यू आ गई 20√3, इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 34.64 मीटर। अब फाइनल आंसर क्या बोला है? टोटल हाइट, ओरिजिनल हाइट पूछी है ना, तो ओरिजिनल हाइट क्या थी? ओरिजिनल हाइट थी x प्लस वाई, तो 10√3 प्लस 20√3, इनकी जो वैल्यूज आई हैं 17.32 और 34.64, इनको सॉल्व करके ऐड कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा। आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 51.96 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, इसका जो भी आंसर आपको लगता हो आएगा उसे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे आपके लेक्चर 2 के वीडियो के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।